अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आप तमाम नाज़रीन, सहेलियाँ और व्यूअर्स जो इस बार कैमरे के देख रहे हैं हमें, इस शो का हिस्सा बनिए। चलिए आइए मिलकर ईद की खुशियाँ बांटें, बकरा ईद सेलिब्रेट करें। और तो और आज आपको मिलवाएंगे अपने खास मेहमानों से जिनके साथ हम सहेलियाँ मिलकर आज अपनी बकरा ईद मना रही हैं। क्यों राबिया? बुशरा, ईद हो और ईद पर फन और एंटरटेनमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए आज हमने अपनी व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए एक फिल्म की स्पेशल कास्ट को बुलाया है। बिल्कुल सही बात की आपने। फिल्म की स्पेशल कास्ट, ना तो खाली हीरो हीरोइन मौजूद होंगे बल्कि विलन्स, एक विलन ही जनाब, दो विलन्स भी मौजूद होंगे। और तो और साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आज हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी सहेली के स्पेशल ईद प्रोग्राम में। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आज आपको मिलवाते हैं मंजू मारिया की कास्ट से। जी आज हमारे साथ हीरो हीरोइन भी मौजूद हैं, असद अली और किरण काज़मी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ साथ फिल्म के दो विलन्स भी मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ अली रिजवान की और अब्दुल मनान की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। और तो और उनके साथ मौजूद है मंजू मारिया के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अली राज एंड सारा अली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम सलाम। आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी ईद मुबारक। आपको बकरा ईद मुबारक। किरण, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद फैमिली में बस। सर आपकी? जी हमारी जो है बेसिकली होता है कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जो रूटीन चलती आ रही है, हम जो बुज़ुर्गों ने अपनी ईद की होती है वहाँ करते हैं और फिर सारा दिन वहाँ पर स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग अपनी जो है वो ईद कुर्बान करते हैं ना। यानी कि देखिए बकरा ईद है ना, तो ज़रा जिम्मेदारी भी ज़रा डिफरेंट हो जाती है। कुर्बानी की ईद है। तो सर आप बताइए, आप तो फिल्म के हीरो हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि आप समझते हो कि मैं हीरो हूँ तो अब बकरा मंडी में भी जाना मुझे? नहीं ऐसा नहीं है। मैं जो ईद वैसे आम तौर पर हम जो ईद मनाते हैं पूरी रात तो हम उधर ही होते हैं, मंडी में ही कोई ना कोई जानवर सेलेक्ट कर रहे हैं। इस बार भी गए आप? इस बार नहीं जा सके, इस बार बस मूवी भी थी और प्रमोशंस चल रही हैं। इस बार जरा हीरो है ना, इस दफा स्टारडम आ गया बीच में। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस फिर वापस आकर नमाज वगैरह पढ़ के कुर्बानी करके फिर तो मैं सो जाता। मतलब आपने बकरा ड्यूटीज दी थी? हाँ हमेशा दी हैं, हर ईद पे दी हैं। आप बताइए। हाँ मेरे तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है मैं ईद पे सो के गुजारूं। आप भी सो जाते हैं, आप भी सो जाते हैं। ये ईद बकरा ईद जनाब, लेकिन सोने को बारबेक्यू वाली ईद है, पार्टीज वाली ईद है। वो शाम से हो जाते हैं पहले। हाँ सीरियसली, जब सोने का सोचो तो सब कोई ना कोई इधर से आ रहा है, कोई खाने का टाइम आता है उससे पहले आप लोग। लेकिन आप लोग इस ईद पे तो बिल्कुल भी मैं नहीं सो सकते। पकाती भी हूँ, कुकिंग भी करती हूँ। वैसे ईद पे सबका प्लान होता है किसके हाथ का खाना है, क्योंकि वैसे मैं हाथ नहीं आती, वर्किंग हूँ तो कभी भी ऐसा टाइम नहीं लगता। लेकिन ईद वाले दिन खूब पकवान वगैरह पकाने पड़ते क्या हैं। स्पेशल बनाती हैं? मेरे स्पेशल में जो है बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, पुलाव भी अच्छा बना लेती हूँ। आप बताइए अली राज साहब। ईद पे ज़्यादा जो मेन टाइम गुजरता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट, जो जब आपने डिवाइड करना है ना रिश्तेदारों का हिस्सा, अपना वो ड्यूटी आपकी है। वो एक डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए ताकि उसकी कबूलियत जो है ना वो एक अच्छे तरीके से हो कुर्बानी जाए। के गोश्त आप बांटते हैं। यस, बेसिकली वो जो है ना डिवीजन के फुकरा का हिस्सा, रिलेटिव्स का और अपना ज़ाती, इसमें रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है सब। ये बताइए, जब मैं बात करती हूँ अगेन ईद की, तो आप भी क्या कुर्बानी ड्यूटीज देते हैं? यस, हम कुर्बानी अपनी घर में खुद करते हैं। आप खुद इसके लिए कसाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यस, मैं तो सारा दिन कसाई ढूंढता रहता हूँ। लगता है आपके पास आपका बड़ी भी already दूर है आप ना, इतने बहुत करीबी कसाई हैं। खुद कर लेते हैं। मूवी में भी आपने कुछ लगता है कुछ इनको ज़िबा किया, ज़िबा किया तो एक्सपीरियंस है। इनको उठा उठा के फेंका। अच्छा। बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ा एंजॉय किया मैंने इनको मार के, खास तौर पर। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कोई पर्सनल ग्रजेस भी निकाले हैं आपने। तो उस बेचारे को लग गई थी एक रियल। हाँ, एक चलिए नोज अब के मेमोरेबल पास। मोमेंट्स पूछेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Yes. पहली हीरोइन हमने देखी है जो इतनी खामोश बैठी हैं। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद अच्छी गुजर जाती है, फैमिली में बस ऐसे ही है। फ्रेंड्स के साथ घूमती हैं, पार्टीज वगैरह, बारबेक्यू पार्टीज? हाँ फैमिली में जो भी है, ग्रिल ये वो, शाम को जैसे भी प्लान होता है तो। लेकिन अब तो आज इस दफा की ईद जो है बहुत डिफरेंट है। एक बहुत ख्वाब होता है ज़्यादा। किसी लड़की का कि वो एज अ हीरोइन किसी फिल्म में है और आपकी तो इतनी खूबसूरत मूवी रिलीज हुई है। हाँ, तो बिल्कुल। कुछ चेंज या डिफरेंट तो लगता होगा। हाँ बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि रात को नींद आ जाती है? ऐसा होता है ना कि आप भरे पर्दे पे आ रही हैं तो रात को अक्सर नींदें भी नहीं आती। हाँ ऐसा होता है। फोन कर रही होंगी बार बार कि तुम्हारी तो भाई मूवी आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारे पास तो भी बिल्कुल टाइम नहीं है कि फ़ोन ना उठा सकें किसी का। साइलेंट पे ही है, हर जगह हमारे इवेंट्स चल रहे हैं। और आप बताएं? डेफिनेटली ईद इस बार तो खैर बहुत ही हटके हो रही है और बहुत ही मज़ेदार हो रही है। और जितना
मतलब पहले रूटीन वर्क ये होता था कि आप सुबह वो मतलब आप एक रूटीन वर्क चल रहा था, लेकिन इस बार जो है वो हमें ईद का जो है वो डबल तोहफा मिला है कि हमने कुर्बानी भी की और प्लस बहुत सारे लोगों से हमें मुबारकबाद भी जो है वो भी रिसीव हो रही है। सही है। और जो एक्साइटमेंट है वो एक अलग से है। तो ये बताइए असद अली, आपके जब करेक्टर की बात की जाए मूवी के अंदर, तो आपका करेक्टर है क्या? मेरा करेक्टर एक बहुत शरीफ इंसान का करेक्टर है, जो कि मैं वैसे हूँ। जो कि मैं वैसे मुझे लगा कि जो कि मैं वैसे नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ, शरीफ हूँ बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े मुझे, तो बस मज़ा आया उसको करते हुए। अच्छा, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया आपने नहीं किया, स्पेशल तो किया, लेकिन मेरा कोई गेटअप नहीं था उसमें। Okay. बस एक सिंपल सा लड़का है और वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये तो वैसे अजीब बात की इसने, क्योंकि ये अगर मुझसे पूछें तो ये करेक्टर सबसे ज़्यादा टफ करेक्टर है इसका पूरे फिल्म में। बड़ी बीवी से प्यार करना बड़ा मुश्किल है आपने। आजकल शरीफ इन लोग नहीं मिलते आसानी से। नहीं, एज अ वेरिएशन इसके करेक्टर में थ्रू आउट फिल्म में ना वेरिएशन इतनी ज़्यादा है, स्टार्ट के जैसे होता है और फिल्म को एंड जाने तक जो है ना इसके बिहेवियर्स में, इसके साथ जो इंसिडेंट्स होते जाते हैं और इसकी टोन और बिहेवियर्स जो बदलते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। इसको नहीं पता चला, लेकिन बहुत ऑब्वियसली यू एज अ डायरेक्टर कैन बी बेटर, यू नो। लेकिन बहुत अच्छा बस वो कैरेक्टर पागल नहीं हुआ, बाकी सब कुछ। अच्छा, असद अभी मनान ने बताया कि उन्होंने बहुत उठा के मारा है आपको, तो आपने नहीं मुकाबला किया? बेचारे डायरेक्टर इजाजत ही नहीं दे रहा था उनके साथ एक दिल तो मेरा बहुत इंसान है, नहीं मार सकेगी, यही कहानी है। नहीं, उस टाइम तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर हमारे इजाजत नहीं मिली। फिर मैंने गुस्सा वहाँ भी उतार लिया थोड़ा। अच्छा, आपने थोड़ा सा रिजवान की तरफ गुस्सा उतार दिया। ठीक जनाब, ठीक। ये बताइए आपका जो करेक्टर है वो किस इंटेंस विलनशिप, जब हम बात करते हैं किस किस्म का विलन का किरदार आपने निभाया, क्या इंटेंसिटी है करेक्टर की? असल में मैं इसका दोस्त ही होता हूँ, बस मेरे ख्याल यहीं तक रहे हैं। आई वाज हिज फ्रेंड, वो मेरे पास ही तो आते हैं। तो जनाब आप बताइए किरण जी, आप तो हीरोइन हैं, तो आपका जो करेक्टर है वो किस किस्म का है? मेरा करेक्टर जो है वो एक थोड़ा सा गुस्से वाली लड़की, नखरे वाली, नखरे उठवाने वाली और सही शरीफ थे वो। थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए, झगड़ने वाली, हल्का फुल्का, मतलब लाडली सी, यस ये कह सकते हैं। डरपोक भी, लाडली सी, डरपोक आपका आपकी दहशत इतनी थी, डरपोक थी। तो यानी कि आप रियल लाइफ में भी नाज नखरे उठवाती हैं अपने? हाँ, कुछ ऐसी ही हूँ। जरा लाडली हूँ, घर में भी, फैमिली में भी। नाम भी तो देखे ना, किरण काज़मी है। हाँ, यस। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ दूसरे विलन की, जो कि एक्चुअली बैकअप, जैसे कहते हैं ना बैकअप प्लान में एक और विलन होते हैं और जो लीड में होते हैं, अली रिजवान साहब आपको इस मूवी में नजर आएंगे जनाब। तो ये बताइए आपका जो कैरेक्टर है वो किस किस्म का है? बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है जो कि इस पूरी कहानी को लेके चल रहा होता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी। और जी, और बेसिकली जो जितने भी ये साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं इनको लेके घुमा रहा होता है और बता रहा होता है कि ये चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। लेकिन बस उसी को लेकर वो चलते हैं और करैक्टर जो है वो फर्स्ट हाफ में तो आपको कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन इनको घुमाया बहुत है और कोशिश पूरी की है कि इनको घुमा के रखूं। लेकिन अब देखें कि आप यानी कि आपकी एस्ट्रोलॉजी सही तरह काम नहीं आती मूवी पे बाय द एंड ऑफ द टाइम। काम पूरा किया है, काम पूरा किया है, मैं कह सकती हूँ, आई कैन हैव अ हंच अबाउट इट। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि आपने जिस तरह बात की कि यू आर एक्टिंग एज अ विलन एंड आल्सो यू हैव योर रोल एज एन एस्ट्रोलॉजर इन द मूवी, सो यानी कि यू आर ट्राइंग टू प्ले माइंड गेम्स एंड साइकोलॉजिकल गेम्स एंड ट्राइंग टू कनेक्ट देम एंड होल्ड देम। नाइस, बड़ा ट्विस्ट है भाई ये तो। राबे, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, इंटेंस हो रहा है। ये बताएं, जब हम बात करते हैं शूटिंग डेज की, मूवी कितने दिनों में कंप्लीट हुई आपकी शूट? बेसिकली हम लोगों के डेज़ जो हैं वो तो तकरीबन आप समझ लें कि कोई तकरीबन 85 डेज़ के करीब हमारी फिल्म कंप्लीट हुई थी, लेकिन इट्स टेन्योर फ्रॉम 1.5 ईयर, जिसने सुकून से, क्योंकि हमें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोकेशंस चाहिए थी। जैसे हम गिलगित बल्तिस्तान गए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप जब फिल्म में देखेंगे तो वो एक, जब स्क्रीन खुलती है आपको पता चलता है यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। नो डाउट। तो वो देख के ऐसे लगता है कि जैसे, और हमारा तकरीबन कोई 35 डेज़ का शूट वहीं पर था, कंसेक्टिव। वहाँ पर हम लोगों का बेसिक रैंकी भी थी और 35 पर्सन्स ऐसे थे जो कि हम लोग विद वैन्स और सब पूरा ऐसी चीज़ें हमें फेस करने के लिए वहाँ पर मिली कि बस जिसे कहते हैं ना, एक तो ऐसे थे कि जनरेटर 5 दिन में हम शूट कर चुके थे, जनरेटर ऊपर पहुँचा हमारे पास, और उसके बाद ये हुआ जब हम वापसी पे थे तो फिर वो जनरेटर वापस आ गया बगैर किसी वजह। ऐसी चीज़ें होती है एग्जैक्टली, कभी बारिश हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। बेसिक ऑल टाइम जो है वो तकरीबन 1.5 साल लगा हमें। इसमें डिफरेंट सेट्स भी लगे,
यहाँ पर लाहौर के अंदर बहुत बड़े 2 सेट्स लगे हमारे एक सॉन्ग के, और लास्ट हमारा एक्शन सीक्वेंस था।